बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की 3 टाइप्स पे बात करेंगे। एक होता है क्लोज सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट और तीसरा शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट तो उस सूरत में होता है जब हमारे फेज़ और न्यूट्रल आपस में टच हो जाएं, तो वहाँ पर जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। और ओपन सर्किट वो होता है कि हमारा फेज़ और न्यूट्रल में से कोई एक वायर ओपन हो जाए या हमारा लोड ओपन हो जाए, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि फेज़ आ रहा है मेन सप्लाई से और यहाँ तक आके रुक गया है, और यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है जो हमारी मेन सप्लाई से कनेक्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने लैंप नहीं लगाया हुआ तो इस सर्किट को हम कहेंगे ओपन सर्किट। अब ये क्लोज सर्किट कब होगा? जब यहाँ पर हम लोड कनेक्ट कर देंगे। अब ये क्लोज सर्किट हो चुका है। तो क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि सोर्स से आने वाली सप्लाई अपने लोड के साथ कनेक्ट है। करंट का जो फ्लो है वो फेज़ टू न्यूट्रल या न्यूट्रल टू फेज़, जिस तरह से भी हो रहा है, चूँकि एसी सप्लाई में पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारा सर्किट यहाँ पर ओपन हो जाता है, और जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर लोड हमारा सही हो और फेज़ या न्यूट्रल में से कोई एक वायर हमारा ओपन हो जाए, मसलन ये हमने फेज़ को ओपन कर दिया, तो अब हमारा सर्किट ओपन हो चुका है। अब ये वायर कहीं से भी ओपन हो सकता है, मेन सप्लाई से भी, लोड की तरफ से भी वायर डैमेज हो सकता है, न्यूट्रल वायर। तो जब भी फेज़ सप्लाई यानी फेज़ वाला जो वायर है वो ओपन होगा तो यहाँ पर करंट का फ्लो रुक जाएगा, और न्यूट्रल में भी कोई करंट नहीं होगा, फेज़ में भी कोई करंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि हम टेस्टर से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है, टेस्टर कोई करंट शो नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रल वाले वायर में चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई करंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट जो है वो फेज़ में हमें शो करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा फेज़ यहाँ तक आकर रुक गया है। अब जब तक हम लोड के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो करंट का कोई फ्लो नहीं हो रहा, ना न्यूट्रल में और ना लोड की तरफ है। तो जैसे ही हम अपने लोड के वायर को फेज़ के साथ टच करते हैं तो हमारा क्लोज सर्किट हो जाता है और लैंप ऑन हो जाता है। अच्छा, अगर फेज़ की जगह न्यूट्रल का वायर कहीं से ओपन हो जाए, चाहे लोड साइड से या यहाँ से, अब हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल का वायर हमने निकाल लिया है, तो हमारा सर्किट अभी भी ओपन है। लेकिन अब एक मसला आता है, वो ये कि फेज़ तो चूँकि यहाँ तक आ रहा है तो फेज़ हमारे बल्ब में भी आ रहा है। अगर आप टेस्टर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फेज़ आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेस्टर हमें फेज़ शो करवा रहा है। इसका मतलब है फेज़ जो आ रहा है अब ये हमारे लोड तक जा रहा है। अब लोड से जो न्यूट्रल का वायर कनेक्ट है उसमें भी फेज़ आ रहा होगा, तो इसको हम टेस्टर से चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लैंप भी हल्का हल्का ऑन हो रहा है और टेस्टर भी हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फेज़ और न्यूट्रल दोनों वायर में फ़ेज़ कैसे आ रहा है। तो बेसिकली ये फेज़ रिटर्न आना कहलाता है। यानी जो हमारा फेज़ है, चूँकि अब हमारा मेन न्यूट्रल से लोड डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो हमारा फेज़ जो है वो अब लोड से होता हुआ यहाँ तक आकर रुक गया है। तो ये यहाँ पर भी शो करेगा टेस्टर से, जब तक ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट ना हो जाए। अब हम इसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा लैंप भी ऑन हो जाएगा, और जो हमारा करंट का शो कर रहा था न्यूट्रल वाले वायर में, अब वो शो नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि अब ये मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा रह गया शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? यानी कि फेज़ और न्यूट्रल जो मेन सप्लाई आ रही है वो बग़ैर लोड के आपस में टच हो जाएं। यानी अभी तो फेज़ और न्यूट्रल लोड के साथ कनेक्ट हैं, तो इससे हमारा लोड भी चल रहा है और हमारा करंट का जो फ्लो है वो नॉर्मल है। लेकिन ये फेज़ अगर न्यूट्रल से डायरेक्ट टच हो जाए कहीं पर भी, चाहे लोड के पास या कहीं पर भी वायर्स में, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो उस सूरत में वहाँ पर ब्लास्ट होता है, वहाँ पर आग लग जाती है वायर्स में। तो उसी की प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। जैसा कि मेरे हाथ में ये एक सिंगल पोल का सर्किट ब्रेकर है, MCB। तो पहले तो फ्यूज़ेस यूज़ किए जाते थे, और जब से सर्किट ब्रेकर आए तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो सर्किट ब्रेकर है। तो इसको हमेशा फेज़ वायर पे लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम फेज़ वायर के साथ सर्किट ब्रेकर को लगाकर शॉर्ट सर्किट का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते। तो अब हमने एक MCB को अपने फेज़ वायर में लगा दिया और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज़ आ रहा है, ये फेज़ यहाँ पर इस वक्त आ रहा है। और जैसे ही हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं तो हमारा जो सर्किट है वो क्लोज़ हो जाता है, नॉर्मली काम करने लगता है।
अब फेज़ और न्यूट्रल अगर टच हो जाएं तो क्या होगा कि MCB को ट्रिप होना चाहिए सबसे पहले, यानी शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए इसको। तो यहाँ पर हमने किया कि MCB की आउटपुट से एक वायर लेकर इसको हम न्यूट्रल के ज़रिए से डायरेक्ट मिलाएंगे, यानी शॉर्ट सर्किट करवाएंगे। एक तरफ हमारा लोड नॉर्मली काम कर रहा होगा और दूसरी तरफ यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा, तो उस सूरत में हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि हमारे मेन सप्लाई पे भी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे भी सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, हो सकता है वो भी ट्रिप हो जाए, हो सकता है खाली ये वाला ट्रिप हो, चूँकि हम रियल शॉर्ट सर्किट करवाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट होते ही हमारा कनेक्टर भी थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है स्पार्क होने की सूरत में, और जो वायर मैंने छीला था, मैंने सिर्फ एक ही वायर का पीस यहाँ पर रहने दिया था ताकि शॉर्ट सर्किट की सूरत में ज़्यादा करंट का फ्लो ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हुआ है और ये ब्रेकर भी ट्रिप हुआ है और हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वाला भी ट्रिप हुआ है। तो इससे हमें पता चल गया कि ब्रेकर किस तरह से हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिकली क्या क्या किया है। सबसे पहले सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एक ओपन सर्किट है, इसमें हमारा फेज़ ओपन हुआ है। तो जब भी हम इसको क्लोज़ करेंगे यानी मिला देंगे तो हमारा लैम्प जो है वो रोशन हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे क्लोज सर्किट। अच्छा, इसी तरह जब हम इसको ओपन कर देंगे, चाहे वो फेस से हो या न्यूट्रल से, यहाँ पर लेट सपोज हमने न्यूट्रल से ओपन किया था, तो क्या हो रहा था कि यही फेज़ लैम्प से होता हुआ यहाँ आकर रुक गया था और टेस्टर से शो कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि फेज़ और न्यूट्रल दोनों में करंट शो कर रहा है, ऐसा नहीं था, बल्कि वो फेज़ से ही आने वाला करंट था जो बल्ब से होता हुआ यहाँ आकर रुक गया था, चूँकि मेन न्यूट्रल से वो डिस्कनेक्ट था। तो जब हमने इसको न्यूट्रल से कनेक्ट किया तो करंट का फ्लो नॉर्मल हो गया और न्यूट्रल पर करंट शो नहीं कर रहा था। शॉर्ट सर्किट में हमने क्या किया, लैंप हमारा रोशन था, हमने सिर्फ एक यहाँ सर्किट ब्रेकर लगाया फेज़ वाले वायर पर, सिंगल पोल MCB, और इसकी आउटपुट से लेकर हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट एक वायर के ज़रिए से शॉर्ट सर्किट करवाया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो जैसे ही हमने टच किया तो हमारा MCB ट्रिप हो गया। सिर्फ ये वाला नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा हुआ भी, चूँकि जब करंट का फ्लो शुरू होगा तो सबसे पहले वहाँ से होता हुआ यहाँ तक आएगा, इसीलिए दोनों ब्रेकर एट ए टाइम मिली सेकेंड्स में ट्रिप हो गए। तो आज की वीडियो में हमने सर्किट की तीनों टाइप्स को अच्छी तरह से समझ लिया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।